सूर्यगढ़ राज्य अपनी समृद्धि और न्यायप्रिय राजा विक्रम सिंह के कारण प्रसिद्ध है। राजा का सिंहासन सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त है और इसे सिर्फ सच्चे और धर्मपरायण राजा को स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त है। विशाल राजमहल, जिसमें दिव्य राज सिंहासन चमक रहा है, दरबार में राजा विक्रम सिंह अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनते हैं। महारानी सुमित्रा, जो राज्य के मामलों में राजा की मदद करती हैं। युवराज आदित्य, जो राज्य के भविष्य का उत्तराधिकारी है, अपने पिता से युद्ध और राजनीति के गुर सीख रहा है। महामंत्री रुद्रसेन, जो बाहर से वफादार दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर सिंहासन के प्रति लालायित है। किंवदंती है कि सिंहासन पर बैठने वाला राजा यदि अधर्मी हो तो सिंहासन उसे श्राप देता है। राजा का न्यायप्रियता का एक उदाहरण, एक गरीब किसान की भूमि पर हुए अन्याय को तुरंत ठीक करना। पड़ोसी राज्य चंद्रगढ़ का षड्यंत्र। स्थान चंद्रगढ़ राज्य। चंद्रगढ़ का राजा दुर्जनसेन एक क्रूर और लालची शासक है। वह सूर्यगढ़ की समृद्धि और राज सिंहासन को हड़पना चाहता है। दुर्जनसेन तांत्रिक कालनेश को बुलाता है, जो काले जादू में निपुण है। कालनेश वादा करता है कि वह सूर्यगढ़ के राज सिंहासन की शक्ति को नष्ट कर देगा। दुर्जनसेन रुद्रसेन को लालच देता है कि यदि वह राजा को सिंहासन से हटाने में मदद करे तो उसे आधा राज्य मिलेगा। रुद्रसेन इस साजिश में शामिल हो जाता है। रुद्रसेन और कालनेश मिलकर राजा को सिंहासन से हटाने की योजना बनाते हैं। रुद्रसेन राजा विक्रम सिंह पर खजाने की चोरी का झूठा आरोप लगाता है। दरबार में झूठे गवाह पेश किए जाते हैं। राजा पर प्रजा के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया जाता है। दरबार के कुछ सदस्य भी रुद्रसेन के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। राजा विक्रम सिंह को सिंहासन छोड़ने और राज्य से बाहर जाने का आदेश दिया जाता है। राजा अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा विक्रम सिंह, महारानी सुमित्रा और युवराज आदित्य जंगल में संघर्षपूर्ण जीवन जीने लगते हैं। भोजन और आश्रय की कमी, जंगली जानवरों और डाकुओं से संघर्ष। साध्वी वसुधा, जो एक ज्ञानी और दिव्य शक्ति से संपन्न हैं, राजा से मिलती हैं। वह उन्हें बताती हैं कि कालनेश ने राज सिंहासन पर काला जादू कर दिया है। साध्वी राजा को एक प्राचीन तलवार और मंत्र देती हैं, जो काले जादू को नष्ट कर सकता है। वह राजा को यह भी बताती हैं कि उन्हें अपने पुराने योद्धाओं को इकट्ठा करना होगा। सूर्यगढ़ का राजमहल। रुद्रसेन सिंहासन पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन सिंहासन उसे अस्वीकार कर देता है। सिंहासन से अजीब ध्वनि और धुआं निकलता है। रुद्रसेन को अजीब सपने आते हैं, जिसमें सिंहासन उसे श्राप देता है। प्रजा में असंतोष फैलता है। कुछ वफादार लोग राजा को वापस लाने की योजना बनाता है। दुर्जनसेन अपनी सेना को सूर्यगढ़ भेजने की तैयारी करता है। राजमहल के नीचे की गुप्त सुरंग। युवराज आदित्य और गुप्त योद्धा अरुण को राजमहल के नीचे एक गुप्त सुरंग का पता चलता है। सुरंग में खतरनाक जाल और परीक्षाएं हैं। आदित्य अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से उन्हें पार करता है। सुरंग के अंत में एक दिव्य कक्ष है, जहां राज सिंहासन की शक्ति का स्रोत छिपा हुआ है। कक्ष को खोलने के लिए आदित्य को एक साहसिक परीक्षण पास करना पड़ता है। राजा विक्रम सिंह अपनी सेना के साथ राजमहल पर हमला करते हैं। राजा की सेना और दुर्जनसेन की सेना के बीच भयंकर युद्ध होता है। महारानी सुमित्रा और साध्वी वसुधा युद्ध में राजा का साथ देती है। कालनेश अपने काले जादू से राजा को हराने की कोशिश करता है। राजा विक्रम सिंह साध्वी के मंत्र और तलवार से कालनेश को हराते हैं। सिंहासन की शक्ति की वापसी। आदित्य गुप्त कक्ष से दिव्य शक्ति को मुक्त करता है। स्थान सूर्यगढ़ का राजमहल। राजा विक्रम सिंह फिर से सिंहासन पर बैठते हैं। दुर्जनसेन और रुद्रसेन का अंत। दुर्जनसेन की सेना को हराया जाता है। रुद्रसेन को मृत्युदंड दिया जाता है। प्रजा में शांति और समृद्धि लौट आती है। आदित्य को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है।